द पैडलिंग पूल, द पैडलिंग पूल। पूल जो होता है वो हमें पता ही है, स्विमिंग पूल होता है जैसे हमारा, वैसा ही ये पूल होता है। तो पूल नॉर्मली जो होता है जहाँ पानी भर जाता है तो उसे हम पूल कहते हैं। पैडलिंग पूल का मतलब होता है छलछला पानी, यानी जिसको हम चल के पार कर सकते हैं। यानी कि पानी का गड्ढा तो भरता है लेकिन हम उसमें स्विमिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं पैडलिंग पूल। जो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे जाएगा कि पैडलिंग पूल का मतलब क्या है। छोटा सा पानी का गड्ढा जिसमें आप खेल तो सकते हैं बट यू कैन नॉट स्विम, इतना गहरा नहीं होता है, एंड यू कैन ईजिली वॉक थ्रू दैट पैडलिंग पूल। वॉक थ्रू यानी उसके ऊपर से चल के जा सकते हैं। Now here, down by the river on the way to school, we have to pass by the paddling pool. तो डाउन बाय द रिवर यानी रिवर के नीचे की तरफ, ऑन द वे टू स्कूल, स्कूल के रास्ते में, वी हैव टू पास बाय द पैडलिंग पुल, हमें एक पैडलिंग पुल को क्रॉस करना होता है, यानी उसको क्रॉस करके हमें जाना होता है। द ग्रास इज ग्रीन एंड द वाटर इज कूल एंड वी स्टे टू प्ले बाय द पैडलिंग पुल। ग्रास कैसी है वहाँ की, ग्रीन है, और वाटर कैसा है वहाँ का, कूल यानी ठंडा है, और हम वहाँ पर स्टे कर रहे हैं खेलने के लिए, यानी हम उस पैडलिंग पुल के पास रुक गए हैं। स्टे यानी रुक गए हैं ताकि हम उसके आसपास खेल सकें। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द चिल्ड्रन आर प्लेइंग बाय द पैडलिंग पुल डाउन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल। रिवर के नीचे स्कूल के रास्ते में। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कुछ बच्चे हैं जो स्कूल के रास्ते में एक पैडलिंग पूल यानी पानी का गड्ढा भर चुका है, तो वहाँ पर वो बच्चे मिलकर खेल रहे हैं और उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है। और चूँकि यहाँ पर पानी भरा है तो आसपास यहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी भी है, ग्रास यहाँ की ग्रीन है, और पानी बहुत ही ठंडा है जिसमें खेलने में उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है। नाउ है यहाँ पर हमें वर्ब लिखनी है, यानी कौन क्या करता है। तो पिक्चर में देखना है तो बोट क्या करती है, सेल करती है, SAIL, सेल, यानी बोट जो पानी में चलती है तो एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो सेल करती है, उसे हम सेल करना कहते हैं। डॉग्स क्या करते हैं, बार्क करते हैं, जो सबको पता ही है। चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। वी हैव टू यूज दीज ब्लैंक पोर्शन। बेल्स क्या कर रही हैं, रिंग कर रही हैं। बर्ड्स क्या कर रही हैं, सिंग कर रही हैं। बर्ड्स रिंग नहीं कर सकती और बेल सिंग नहीं कर सकती, तो वी हैव टू बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग एनी वर्ब। चूज करने से पहले हमें सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। राइट द नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक। यू कैन बिगिन विद संडे। तो संडे के बाद क्या आता है, संडे लिखना है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो सबको उसका स्पेलिंग आता है, और नहीं आता है तो याद करके आपको इन ब्लैंक्स में लिखना है। राइट हैंड इन, नाउ हियर HALDI। यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखा है, तो हमने नाउन में ये रीडिंग किया होगा पंक्चुएशन में कि हमारे नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि व्हाट मिस्टेक शी डिड, क्या मिस्टेक हुई है यहाँ पर, उसने अपना नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं लिखा है। तो राइट हर नेम करेक्टली, तो वी विल राइट फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड देन वी विल फिनिश द स्पेलिंग। नाउ राइट योर नेम करेक्टली। अभी आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है। नाउ नेक्स्ट इज योर सेंटेंस, आई मैच अ जिराफ। तो जिराफ इज अ नाउन, अगेन जी विल कम कैपिटल एंड आई भी यहाँ पर कैपिटल आएगा बिकॉज इट इज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस एंड अगेन इट इज आई, तो आई हमेशा कैपिटल आता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं शी हैज मेड 2 मिस्टेक, उसने 2 मिस्टेक की है, तो वो क्या है, first I will be capital and here G will be also capital. Let's go and ready for school. तो आप स्कूल जाने के वक्त क्या क्या करते हैं, अगर आप करते हैं तो आपको यस लिखना है, यानी यस के लिए वाई लगाना है, और नहीं करते हैं तो नो यानी एन लगाना है। हैव अ बात लेते हैं तो यस लगाना है, और जो नहीं करता है उसे नो लगाना है। क्लाइंब अ ट्री, या हम पेड़ चढ़ के आते हैं तो हमें यस करना है और नहीं तो नो करना है। फिर हम पार्क में खेलने जाते हैं, यस करना है या नो करना है। देन आप हेयर्स को कॉम्ब करते हो, यस करना है या नो करना है। फीड द बर्ड, यानी बर्ड को खाना खिलाते हैं तो हमें सभी को करना चाहिए, तो यस करना है या नो करना है। फिर क्या आप अपनी मम्मी की काऊ को मिल्क निकालने में हेल्प करते हो,
आप अगर हेल्प करते हैं तो यस, अदरवाइज नो। नाउ हियर बिफोर एंड आफ्टर लगाना है। बिफोर यानी पहले, पहले यानी कोई भी काम करने से पहले, यानी इससे पहले आप क्या कर रहे थे वो बिफोर। जैसे हम खाना खाने से पहले हैंड वॉश करते हैं, खाना खाने के बाद भी हैंड वॉश करते हैं। तो खाना खाने से पहले बिफोर, खाना खाने के बाद में क्या आया, आफ्टर। ठीक है, तो ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड। तो खाना खाने से पहले हम सभी को भी पता है कि कोरोना फैल रहा है, तो क्या गाइडेंस आया है हमें कि खाना खाने से पहले हमें हमारे हैंड वॉश करने ही हैं। और कितने मिनट्स के लिए करने हैं, कितने सेकंड्स के लिए करने हैं, 20 सेकंड्स के लिए करने हैं। अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड। तो क्या आएगा यहाँ पर, खाना खाने से पहले, पहले को क्या कहते हैं, बिफोर, BEFORE। डैश रीचिंग स्कूल आई सेट इन क्लास। क्लास में जाने के बाद में सीट पे बैठते हैं या क्लास में जाने से पहले ही बैठ जाते हैं, हम बैठते हैं क्लास में जाने के बाद, यानी स्कूल पहुंचने के बाद हम क्लास में सीट पर बैठते हैं। स्कूल जाने से पहले तो बैठ ही नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या आएगा, आफ्टर, यानी बाद में, स्कूल जाने के बाद सीट पर बैठते हैं। ईटिंग फूड आई वॉश माई माउथ। खाना खाने से पहले मुंह धोते हैं या खाना खाने के बाद में मुंह धोते हैं, तो हम आफ्टर धोते हैं, तो आई विल राइट हेयर, वी विल राइट हेयर आफ्टर। रीचिंग होम आई डू माई होमवर्क। घर पहुंचने के बाद हम क्या करते हैं, हमारा होमवर्क करते हैं। आफ्टर रीचिंग होम आई डू माई होमवर्क। घर पहुंचने के बाद हम होमवर्क करते हैं। नाउ लास्ट पोएम इज दिस। ये जो पीछे की दो पोएम है ये सिर्फ बच्चों के लर्न करने के लिए, सीखने के लिए हैं, तो लेसन प्लान में ये पोएम्स इंक्लूड नहीं होंगी। डिंग डोंग ऑल द बेल्स आर रिंगिंग। बॉल, जो बेल्स होती हैं उन्हें कैसे कैसे रिंग करती हैं, वो डिंग डोंग करके रिंग करती हैं, डिंग डोंग। ऑल द बेल्स आर रिंगिंग, सारी बेल्स यानी सारी घंटियाँ, रिंगिंग यानी बज रही हैं। डिंग डोंग इट्स अ हॉलीडे। डिंग डोंग ऑल द बेल्स आर सिंगिंग। डिंग डोंग लेट्स गो आउट एंड प्ले। तो डिंग डोंग इट्स अ हॉलीडे। हॉलीडे यानी अभी क्या है, छुट्टियां हैं, तो हॉलीडे का मतलब छुट्टियां हैं। तो सभी बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है, तो वो मज़ा करते करते नाच रहे हैं। डिंग डोंग ऑल द बेल्स आर सिंगिंग। सारी बेल्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, सिंगिंग कर रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सारी बेल जैसे बजा रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है वो गाना गा रही हैं। डिंग डोंग लेट्स गो आउट एंड प्ले। तो सभी बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है और हॉलीडे भी है बच्चों के लिए, तो वो सब क्या चाहते हैं, वो बाहर जाके खेलना चाहते हैं। फन टाइम इज हियर। व्हाट इज द साउंड ऑफ योर स्कूल बेल। आपकी स्कूल बेल का साउंड क्या है, आपको वो यहाँ पर लिखना है। तो अगर आपको याद है कि आपकी स्कूल की बेल का साउंड क्या है तो सोच के ज़रूर बताइएगा। कैन यू मेक साउंड ऑफ डिफरेंट बेल्स दैट यू हैव हर्ड। अलग अलग तरह की बेल्स की आवाज़ आपने बतानी होगी। एक बहुत ही कॉमन साउंड जो है वो हमने सुना है, एक बर्ड की आवाज़ आती है, जैसे कू 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 कू, इस तरह की आवाज़ बेल में आती है। तो इस तरह की कितनी आपने बेल की आवाज़ सुनी है वो आपको हमें बताना है। डिफरेंट बेल्स मेक डिफरेंट साउंड। अभी हर बेल अलग अलग साउंड करती है। फ़ोन की घंटी कैसे बजती है, ये फ़ोन आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा, हमने बहुत ज़्यादा देखा था। अभी तो ये वाले फ़ोन नहीं आते हैं, तो ये फ़ोन कैसे बजते हैं तो वो आपको अपने मम्मी पापा से पूछ के बताना है। फिर डोर बेल तो सबके घर में होगी, बाहर की घंटी, घर में जो घंटी बजती है जिस हमें पता चलता है बाहर कोई आया है, तो वो तो सबके पास होगी। फिर काऊ बेल, अगर आपने काऊ देखी है तो काऊ के गले में घंटी बजी हुई होती है, तो वो घंटी कैसे बजती है, इस तरह की घंटी देखी होगी, उसकी आवाज़ पता नहीं है। फिर हॉर्स की बेल, तो हम आजकल तो हॉर्स कम दिखाई देता है, लेकिन फिर भी हम हॉर्स को देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वहाँ दिख ही जाते हैं। तो उनके गले की बेल कैसे बजती है। फिर बस वाले जो होते हैं वो किस तरह की बेल बजाते हैं, तो वो हमें साउंड बताना है और उसे मिमिक करना, बताना है, मुंह से बोल के बताना है। राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर गिवन इन द बॉक्स। फर्स्ट लेटर लिखना है, हेयर इज ग्रेप, स्टेम्स विद जी, इग्लू, आई फॉर इग्लू, प्रीवियस में आप पढ़ चुके हैं। हाउस मेड ऑफ आइस, देन रैबिट, आर, देन एप्पल, ए, देन फ्रॉग। फ्रॉग होता है तो फ्रॉग का क्या लिखेंगे,
एफ यानी फ्रॉग, देन फिश का एफ, देन एनवोलप, एनवोलप स्टार्ट होता है ई से। तो विच हैव यू, व्हाट हैव यू स्पेल। अब यहाँ पर हमें बताना है किसका स्पेलिंग बना है, GIRAFFT। यहाँ जो स्पेलिंग बना है वो है जिराफ का। यहाँ पर का पिक्चर भी दे रखा है। थैंक यू।